इस बीच में बता रहे हैं कि पीएम मोदी का कतर दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि दोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भव्य स्वागत किया गया। कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई है और कतर के पीएम के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कतर के दोहा से सीधे तस्वीरी द्विपक्षीय वार्ता पर भी जोर दिया गया है। दोनों देशों के आंतरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय सौहार्द को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। बता रहे हैं पीएम के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। बता दें बायलैटरल यहाँ पर समिट भी, और ये भी दोनों देशों के बीच में कई सारे बॉन्ड्स भी शेयर होते हैं। कतर और अगर हम बात करें भारत के बीच में, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय वार्ता और ये मिलन जो है दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भी मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। तो दोहा में आपको पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, जहां दोहा में भव्य स्वागत किया गया। इसके पहले आपको यूएई अरब अमीरात में भी पीएम मोदी नजर आए थे, जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए मंच सजकर तैयार हो चुका है। आज बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और इसमें पहला नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, जबकि दूसरा नाम अश्विनी वैष्णव का है। इन दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार यानी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ साथ राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। दोनों तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं, जहां पर मदन राठौर का आप नामांकन पत्र दाखिल करते हुए विधानसभा में नजर आ रहे हैं। चुन्नीलाल गरासिया भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रस्तावक के तौर पर दोनों उम्मीदवारों के साथ मौजूद थे, ऐसा माना जा रहा है। और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का जीतना तय भी माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगेंस्ट में खड़ा नहीं है। और उसके एवज में देखा जाए तो 3 सीटें हैं राजस्थान में, और कल ही विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया था। आज बीजेपी की तरफ से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि मुझे कोई आग्रह नहीं भी करता तब भी मैं इसी लाइन पर चलता। पहले तो कुछ भी नहीं था, वो एक लाइन की बात थी कि मदन राठौर जाकर विड्रॉ करो, तो उस पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था, कोई प्रति प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो एक कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे थपकी दी, आशीर्वाद दिया, ये जरूर कहा कि यदि एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देकर रायबरेली से चुनाव न लड़ पाने का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटर्स के नाम पत्र लिखा। राज्यसभा में नामांकन से पहले सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की वजह से इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। साथ ही उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपना परिवार बताया और कहा है कि रायबरेली से उनका परिवार पूरा होता है। साथ ही उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि नगर निगम की साधारण सभा में नोटों का डिब्बा मिला है। निर्दलीय पार्षद जावेद खान लेकर आए हैं ये नोटों का डिब्बा। 2 डिब्बे बताए जा रहे हैं, एक डिब्बे में मिठाई है तो दूसरे डिब्बे में नोट रखे थे। कच्ची बस्ती में पट्टे के मुद्दे पर आक्रामक पार्षद हुए और अधिकारियों से कहा कि पैसे लेकर पट्टे दोगे या फिर मिठाई लेकर। घटनाक्रम के बाद पार्षद जावेद सदन छोड़कर निकल गए। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही ये निर्दलीय पार्षद जावेद खान ये डिब्बे लेकर आए थे और एक डिब्बे में नोट रखी हुई है, एक डिब्बे में मिठाई रखी हुई है।
पट्टा लेने को लेकर ये बैठक हो रही थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पट्टा क्या, मिठाई लेकर पट्टा अगर मिलेगा तो मिठाई, खुशी में मिठाई खिलाई जाएगी या फिर रिश्वत देकर ये पट्टा लेने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब कि इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, एक डिब्बे में मिठाई, दूसरे डिब्बे में नोट, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आज अजमेर नगर निगम की साधारण सभा 1 साल बाद आयोजित हुई और इस दौरान जो है निर्दलीय पार्षद हैं वार्ड संख्या 33 से जावेद खान, वो एक मिठाई के डब्बे के साथ ही 50,000 की नकदी दूसरे मिठाई के डब्बे में लेकर आए और उन्होंने साफ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि यहाँ पर जो है पैसे देकर ही काम होते हैं। लगातार पट्टे की मांग वो कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जो खानपुरा कच्ची बस्ती है, वहां के लोगों के द्वारा जो पट्टे की मांग की जा रही है, उन पट्टे की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा और अधिकारियों की ओर से कई बार पैसे की डिमांड भी की गई और पट्टे के नाम पर पैसे भी लिए गए हैं। इसके बावजूद भी पट्टे नहीं दिए गए। तो उनका कहना है कि अगर पैसे लेकर ही अगर सब पट्टे मिलते हैं तो वह सदन के सामने पैसे रखते हैं और कितने पैसे चाहिए उन सभी पट्टों को जो है वो जारी करें। तो इस तरह का जो है एक वाक्य जो है सदन में सभी के सामने महापौर जो ब्रजलता हड़ा है, उप महापौर नीरज जैन है, आयुक्त हैं और इसके साथ साथ तमाम अधिकारी हैं और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्षदों की मौजूदगी में ये जो पूरा वाक्य है, सदन में पैसे लेकर पहुंचना और अधिकारियों पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए उन पर आरोप लगाने का कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है और इसमें मांग की गई है कि किस तरह से जो है निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो ऐसे में किस तरह की अब कार्रवाई होती है वो निगम स्तर पर देखी जाएगी। लेकिन ये जो घटना है ये सभी को चौंका देने वाली है, क्योंकि अजमेर शहर के तमाम जो पार्षद हैं उनकी मौजूदगी में पैसे लेकर सदन की गरिमा में किस तरह से ठेस पहुंचाई गई और इस पे क्या कार्रवाई होती है। अब जो साधारण सभा की जो बैठक है, क्योंकि सदन की गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके जरिए जरूर महकमे में किस तरह भ्रष्टाचार संलिप्त है उसको बताने की भी शायद कोशिश की गई है। फिलहाल कार्रवाई का विषय है और बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे थे और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द वापस लौटेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।